गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। और आज हमने क्वेश्चन लिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। आपको क्या निकालना है? यूरिया का मास निकालना। और यूरिया का ये आपको केमिकल फार्मूला दे रखा है, ठीक है। ये आपको केमिकल फार्मूला दे रखा है यूरिया का। तो यूरिया का आपको क्या निकालना है? मास निकालना है। क्लियर है? राइट। तो कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया विच इज़ रिक्वायर्ड, जिसकी हमें ज़रूरी है। किस लिए? एक सॉल्यूशन बनाना है 2.5 kg का। 2.5 kg का सॉल्यूशन बनाना है जिसमें क्या होना चाहिए? 0.25 मोलल होनी चाहिए यूरिया। 0.25 मोलल क्या होनी चाहिए? यूरिया होना चाहिए। और वो सॉल्यूशन 2.5 kg का होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से देखिए। ये आप पहले इस टर्म को ध्यान से देखिए, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया है ना? क्या पढ़ाया? इसका मतलब क्या होता है? 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स हमने आपको पढ़ा रखा है। बताइए, आंसर बनाने जा रहे हैं। यहाँ से हम क्या लिखने जा रहे हैं? आंसर। सभी बच्चे ध्यान से देखिए। इट मीन्स क्या हो जाएगा? 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन किस में प्रेजेंट है? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये तो हमने आपको पढ़ाया मोलल के केस में, पढ़ा है ना? तो ये 1 kg ऑफ सॉल्वेंट हो गया। सॉल्वेंट क्या है बता सकते हैं? सॉल्वेंट क्या है आपका? अरे सर सॉल्वेंट देखो इधर एक्वस सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट क्या है हमारे पास? वाटर। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा? सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। तो बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? 1000 ग्राम ऑफ वाटर लिख सकता हूँ। ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? तो बता दीजिए यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1000 ग्राम। क्लियर हो गया क्या? और सॉल्वेंट में क्या है? चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पर और अच्छे से लिख दूँ। सॉल्वेंट में क्या है हमारे पास? वाटर। और ये कितना आ गया आपके पास? 1 kg। दैट इज़ कितना लिख सकते हैं? 1000 ग्राम। कोई दिक्कत है क्या? कोई बच्चे को बताओ। यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया है ना। ये पहला सॉल्वेंट का तो मास निकल गया। अब आइए, अब हमें बताइए आपके पास यूरिया कितना है? मोल्स ऑफ यूरिया कितना निकाला आपने? मोल्स ऑफ यूरिया। अरे सर ये इधर देखो, इधर ये वाला जो है ये तो यूरिया का ही मोल है ना। ये तो यूरिया का ही मोल है ना। कितना है बताइए? 0.25 मोल्स है ना। 0.25 मोल्स। अगर इस मोल को उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मोल निकल जाएगा। सो मास ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट बताइए सॉल्यूट कौन है? सॉल्यूट तो यूरिया है। कैसे निकालेंगे? ये निकालते हैं हम लोग मोलर मास इनटू क्या लिख देते हैं? मोल इंटू मोलर मास कर दें क्या? मोल इंटू मोलर मास क्या निकल जाएगा आपका? ये निकल जाएगा आपका मास ऑफ यूरिया निकल जाएगा। बताइए मोल कितना है? मोल तो है आपके पास 0.25, राइट, इंटू मोलर मास यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अभी बताया था मैंने आपको, NH2 CO NH2 है ना। मास निकाल लीजिए इसका। नाइट्रोजन का मास कितना हो गया? NH2 का मास कितना होता है ये बताओ? नाइट्रोजन का मास हो गया 14 + 2 16 प्लस ये हो गया हमारा 16, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन का मास 12 + 16। अरे सही है, ये इसका मास 12 + 16 कितना हो गया? 28। इसका मास निकालो। अभी तो बताया था 16, कितना हो गया ये? 16 32 + 28 कितना हो गया? 60 ग्राम हो गया। कितना हो गया जल्दी बताइए? 60 ग्राम हो गया, ठीक है। तो मोलर मास कितना हो गया? यहाँ से यहाँ पर देख लीजिए 60 ग्राम हमने निकाल लिया इसका यूरिया का मोलर मास। तो अगर 1 मोल का मास है 60 ग्राम, 1 मोल का मास है 60 ग्राम, तो 0.2 मोल का मास कितना होगा? तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 15 ग्राम। कितना आ जाएगा? 15 ग्राम। तो बताइए मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट में क्या लिया आपने? सॉल्यूट क्या है हमारे पास? यूरिया। कितना हो गया ये? 15 ग्राम हो गया। तो ये आपने यहाँ से निकाल लिया। तो मास ऑफ सॉल्यूट आ गया
15 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया 1000 ग्राम। तो बताइए यहाँ से कलर चेंज करके बता रहा हूँ मैं, मास ऑफ सॉल्यूशन बता दो जल्दी से। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या करेंगे 1000 प्लस 15 ग्राम, दोनों ग्राम में ही है ना, इसलिए तो ग्राम में बदला था 1000 को 1 kg को, ताकि दोनों को ऐड कर सके। कितना हो गया ये आपका आ गया 1015 ग्राम। और अगर केजी में कन्वर्ट करें तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं इसको, है ना, कितना हो जाएगा 1.015 kg। तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया हमारे पास 1.015 kg। क्लियर हो गया या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब आइए, अब आप देखिए ये जो प्रेजेंट है 1.015 kg जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो मास है, इसमें कितना यूरिया प्रेजेंट है अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। चलिए अब यूनिटरी मेथड से बना लेंगे इसको, आराम से बन जाएगा। 1.015 kg ऑफ सॉल्यूशन, अरे सॉल्यूशन का ही तो मास है 1.015, सॉल्यूशन का ही तो मास है। 1.015 kg ऑफ सॉल्यूशन कंटेंस, कितना कंटेन करता है, कंटेंस बताइए कितना यूरिया कंटेन करता है, 50 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, तो 1 kg के लिए कितना होगा, 1 kg के लिए कितना होगा जल्दी बताइए। क्या करेंगे 15/1.015 कर दें क्या, इतना ग्राम यूरिया। लेकिन पूछ कितने का रहा है बताइए, पूछ कितने का रहा है, कितना केजी होना चाहिए। अरे इधर देखो, इधर 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 कहाँ गया क्वेश्चन, देखो मैं क्वेश्चन यहाँ पे कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। इधर देखो पूछ कितने से रहा है 2.5 kg। कितना सॉल्यूशन लेना है हमें, 2.5 kg का सॉल्यूशन लेना है। तो कितना यूरिया का मास चाहिए, तो 1.015 kg सॉल्यूशन में कितना यूरिया है 15 ग्राम। तो 1 kg में कितना होगा, डिवाइड कर देंगे। इसीलिए 100 किसके लिए निकाल लेते हैं, 2.5 kg ऑफ सॉल्यूशन अगर हमें बनाना है तो कितना यूरिया चाहिए, 15/1.015 इंटू 2.5, और ये किस में आ जाएगा, ग्राम ऑफ यूरिया। एम आई राइट, एम आई राइट बताइए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 37 ग्राम ऑफ यूरिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको 2.5 kg, कलर चेंज कर रहा हूँ मैं, अगर आपको 2.5 kg ऑफ सॉल्यूशन बनाना है तो इसके लिए आपको 37 ग्राम ऑफ यूरिया की ज़रूरत होगी। क्लियर हो गया या कोई डाउट है, बताओ जल्दी से, क्लियर हो गया या कोई डाउट। तो यही तो हमसे पूछ रहा था, यूरिया कितना चाहिए जब हमें 2.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बनाना है। क्लियर हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन है, हमने आपको ये बना के आपके ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को वॉच करें और इसको अपने होमवर्क कॉपी में मेंटेन कर लें। इसी तरह से आपको एनसीईआरटी का जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं आपको क्वेश्चन बना के आपको सेंड करता रहूँगा। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।